टू पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बनते हैं, उनको बताते हैं। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी लाइंस एक ही प्लेन में जो आगे कितना भी एक्सटेंड करें, मीट नहीं करें, दे आर पैरेलल लाइंस। यहाँ पर देखो एक लाइन एल ड्रॉ की गई है, एक एम ड्रॉ की गई है, दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं। और जो पैरेलल लाइंस को कोई भी दो लाइनें दी हों, उनको कट करने वाली जो लाइन होती है, जो उसको काटे, उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन को जो लाइन कट कर रही है वो हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करे तो इनमें डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है। देखो जैसे यहाँ पर ये लाइन एल गई, एम गई और इसको एन लाइन से कट किया है, तो यहाँ चार एंगल बनेंगे। एक ये एंगल 1, नेक्स्ट एंगल 2, ये 3 और इधर का 4। इसी तरह से यहाँ बना लीजिए, ये 5, नेक्स्ट 6, ये 7 और ये वाला 8। तो 8 एंगल ये बन गए। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स। पहला टाइप ये आएगा कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, CORRES, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो जो एक ही पोजीशन पे जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे इधर सबसे पहले लेफ्ट, ये ऊपर की साइड में लेफ्ट में अपर में 1 है, तो यहाँ भी अपर में 5 है, तो 1 इज करस्पॉन्डेंट टू एंगल 5। तो ये 1 और ये 5, ये दोनों पेयर जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हुए। इधर 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 6, 3 के करस्पॉन्डिंग एंगल 7 हो जाएगा और ये 4 के करस्पॉन्डिंग एंगल 8 हो जाएगा। तो ये इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर मिले। रिलेशन क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर एल और एम पैरेलल लाइन है तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 1 5 के बराबर होगा, एंगल 2 6 के बराबर होगा, 3 वाला ये 7 के बराबर हो जाएगा, 4 वाला 8 के बराबर होगा। तो ये तो हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा आता है इसमें कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स। जो बाहर के एंगल हैं वो एक्सटीरियर, जैसे 1 और 2 ये उधर हुए बाहर, तो ये 2 एक्सटीरियर हो गए। 7 8 ये भी एक्सटीरियर हो गए, तो 4 एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब इंटीरियर एंगल अंदर के होते हैं, तो अंदर देखो 3 बना है, 4 बना है, इधर 5 है और ये 6 है, तो ये 3 4 5 6 ये हमारे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इनमें वो बता दिया कि ये एक्सटीरियर है बाहर वाले, अंदर वाले इंटीरियर। अब जो टाइप है वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। अल्टरनेट एक तो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट होता है एक उस साइड का लें तो इस साइड का। जैसे ये 1 है, 1 बाहर, अल्टरनेट एंगल इसका देखना है तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो 1 के बाद जैसा ही बाहर की तरफ 7 होगा, वो भी एक्सटीरियर एंगल है, 7 भी एक्सटीरियर एंगल है। साइड बदल गई, 1 इधर था तो 7 इस साइड लिया, तो साइड बदलने को अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए, इसलिए 1 का 7 हो गया, और 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 हो जाएगा। तो ये भी बराबर होते हैं जब एल और एम दो लाइन पैरेलल हो। लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। एक और इसी में आता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर का मतलब हुआ अंदर के। तो यहाँ पर जैसे 4 है ये वाला, तो इसके अल्टरनेट एंगल 6 हो जाएगा इंटीरियर अंदर का। तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 और 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5, तो ये भी बराबर होते हैं।
एल एम पैरेलल लाइन हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। 4 6 के बराबर होगा और इधर का 3 5 के बराबर होगा। अब आता है अगला इसमें टाइप कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक ही तरफ के दो इंटीरियर एंगल, तो ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के दो इंटीरियर एंगल ये हुए अंदर के दोनों 3 और 6, इनका टोटल 180 होता है। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल हों। तो अगला आ रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के दो एंगल, तो एक ही तरफ के इसके दो एंगल है 3 और 6, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इनका टोटल 180 होगा, क्योंकि एल और एम पैरेलल है। इसी तरह से दो एंगल और हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन के इधर की तरफ एक ही तरफ दो एंगल है 4 और 5, इनका टोटल भी 180 होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, तो ये कंडीशन इसकी आ गई। तो जो चारों टाइप के एंगल बताए कि अगर एल और एम पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, एक ही तरफ के दो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। कंडीशन वही है कि एल और एम पैरेलल हो तो। ठीक है, तो ये हुआ पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन दी है तो उनसे बनने वाले एंगल के नाम और उनमें ये रिलेशन है। ठीक है, अब इसी चैप्टर में दो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम ये है, थ्योरम जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, इसको हम कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें एंगल का हम सम करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो कोई ट्रायंगल अगर आपको ये दे रखा है ABC, तो इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, सबको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये 8 में पढ़ा था। यहाँ पर इसका प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, देखिए। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि जो BC लाइन है ये, ठीक है, इसी के पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो, मान लो XY। ठीक, अब देखो ये पैरेलल हमने BC के की है। अब यहाँ से ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, इनके नंबर डाल दो। एंगल A बन रहा है उसको 1 नंबर, एंगल B बन रहा है वो 2, एंगल C जो बन रहा है वो 3। ठीक, अब ये XY लाइन और BC लाइन ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये लाइन टेढ़ी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये जो 2 एंगल है इसके करस्पॉन्ड 2 एंगल का अल्टरनेट एंगल इधर वाला होगा, तो ये 2 है तो फिर ये भी 2 होगा, क्योंकि हम अभी पढ़े थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो 2 इस 2 के बराबर हुआ, तो ये वाला 2 हो गया। अब इसी तरह से ये देखो, ये दो पैरेलल लाइन के लिए ये AC भी तो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो इधर का एंगल 3 है, तो इसी के अल्टरनेट एंगल इधर का मिलेगा, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो ये 3 है तो ये वाला भी 3 हो गया। अब ऊपर देखो, ये पूरा एंगल इतना, ये हमारा 180 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री होगा, इसका मतलब है इन तीनों को जोड़ दें तो 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। लिखना चाहो तो डिटेल में इसको लिख सकते हो। बाकी ये ध्यान रखो कि स्टेटमेंट कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक और थ्योरम है इम्पोर्टेंट है इसमें, एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम है। इसमें हम ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो जैसे ही मान लो ये ट्रायंगल है हमारा,
ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इसका ये बी सी साइड है, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, मान लो पी तक बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल बना बाहर बढ़ाने पे बना, यही एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल है। इसको अगर हम x मान लें तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इसमें क्या रिलेशन है, ये एंगल अंदर के जो दो इंटीरियर एंगल हैं ट्रायंगल के, उनके सम के बराबर आता है। यानी ये x जो है एक्सटीरियर एंगल अंदर इन दोनों के सम के बराबर है, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये रिलेशन आपको यहाँ से याद रखना है, थ्योरम 2 से। प्रूफ आसानी से हो जाता है कि इसका सम 180 है, ठीक है, सी एक्स और ये वाले एंगल का, और इसको सी एंगल मान लो, और इधर ए बी सी का सम 180 है। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा कि ये एक्स अंदर के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। तो ये हमारा एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम हो गई। ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है। इनके एप्लीकेशन है, आसानी से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रायंगल दिया है और इस ट्रायंगल में ये कहा जाए ये एंगल 60 है, ये एंगल 70 है, तो ऊपर का ये ए एंगल क्या होगा, तो इन 60-70 को जोड़ लो और तीनों का 180 होता है, माइनस कर दो। 60-70 130 हो गया, 180 से माइनस करो तो हमारा कितना आ जाएगा, 130 को 180 से माइनस करेंगे 50, तो ये एंगल हमारा निकल के आ गया 50। इस तरह से एप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा। यहाँ भी एप्लीकेशन हो जाएगा कि मान लीजिए अंदर का एंगल ये 30 दे दिया, ये 20 दे दिया जाए, कहा जाए एक्स कितना होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर के सम के बराबर होता है। अपोजिट इंटीरियर एंगल ये वाला नहीं लेंगे, इसके अपोजिट में दो इंटीरियर एंगल हैं ये वाले, तो x बराबर 20 + 30, तो ये 50 का आ गया। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें वैल्यू निकालने वगैरह किया जाएगी। प्रूफ करने को आए तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट लाइन्स एंड एंगल्स का है।